No, ma'am. Yes. Can't share your No. screen. Sorry, an error has occurred when screen sharing. ऐसा मैसेज आ रहा है. ओके, रीट्राई करके देखिए मैम, कभी कभी टेक्निकल नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी होता है, हो जाएगा. हा, मुलांना तुम्ही कॅमेरा क्लोज करू शकता, चालेल. मुलांना चॅटमध्ये फक्त अटेंडन्स लावा, आणि जर तुम्ही स्वतःच्या नावाने जॉईन केलं असेल तर अटेंडन्स नका लावू चॅटमध्ये, ठीक आहे. No, ma'am. Some problem is happening. मतलब ओके, एरर अकर्ड, बार बार यही मैसेज आ रहा है. ओके, ब्राउजर चेंज करके या कैसे? एक सेकेंड. आपको क्या टेक्स्ट बुक ही शेयर करना है सिर्फ, या कैसा है? हाँ, मतलब टेक्स्ट बुक में सिर्फ लास्ट पार्ट ही है मेरा. एक्चुअली सब सेटिंग में है रेडी, बट देन आई डोंट नो, सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग अगेन. अदरवाइज मैं मेरे टेक्स्ट बुक में मैं चली जाती हूँ, एंड देन इफ यू कैन शेयर फ्रॉम योर साइड. हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, 1 मिनट. No, ma'am, same problem. So better you share from your side. At least I don't want to waste time. I'll start from my side. हाँ Explanation मैम, start 1 कर मिनट, देती हूँ. मैं ना ढूंढ रही हूँ, मुझे हाँ मिल गया, मिल गया. हाँ. पेज नंबर बताना मुझे सिर्फ. यस मैम. मैम ये मिस स्लिपरी जो है, दिस इज पेज नंबर 21. ओके, 1 मिनट. पेज नंबर 21, लास्ट पार्ट जो है, ट्वेंटी 21, वो लास्ट वाला पार्ट मैम. माया और चंदा नाम आपको दिखेंगे वो स्क्रीन पे. ओके, 1 मिनट. एक्चुअली वो पेज 20 का लास्ट पैराग्राफ है, वहां से. अच्छा. तो हाँ मैम आई स्टार्ट फ्रॉम माय साइड टिल देन. हा हा, मुलांना तुम्ही पण तुमच्या समोर पुस्तक तुमचं उघडून ठेवा, तोपर्यंत मी स्क्रीन शेअर करते, ठीक आहे. ओके मैम, आई स्टार्ट. हा मॅम. ओके. मॅम, काही मुलं डबल अटेंडन्स लावतात. ड्युरिंग द ब्रेक. जे स्वतःच्या नावाने जॉईन आहे ते पण लावतायत मॅम. केलाय स्वतःच्या बंद. नावाने जॉईन आहे ते पण अटेंडन्स लावतायत. मी माईक बंदच ठेवू का सगळ्यांचे? चांगलं वाटतंय का? का बरं बडबड करताय तुम्ही? शांत राहा, असं डिस्टर्ब नका करू मॅमला. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. Okay, so last time हमने ये वाला पार्ट देखा था जहां पर स्लिपरी जो है, साइली नाम की जो लड़की है, उसको टीचर के साथ बात करने के बाद शी कम्स बैक टू द क्लास. ठीक है, और उसमें जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा बढ़ गया था. ऑलराइट. और जैसे ही वो पानी का वाटर बॉटल लेकर वो पानी पीने लगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके हाथ से पानी का बॉटल गिर जाता है, एंड देन वो पूरी की पूरी ड्रेंच हो जाती है. ड्रेंच होना मतलब पूरी भीग जाती है वो. ठीक है, पानी गिरकर वो भीग जाती है. राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा, लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट. टू देयर हार्ट्स कंटेंट मतलब एकदम दिल खोलकर वो एकदम जोर जोर से हंसने लगते हैं. चंदा टीज्ड from the slippery hands of Slippery.
the slippery bottle went slip, slip, slip. And now let's watch the fun, said Veena. और यहाँ पर जो है उन्होंने फिर उसका नाम जो उन्होंने रखा था कविता बनाते वक्त कि मिस स्लिपरी, और फिर उन्होंने कविता के जैसे दो शब्द उन्होंने फिर से शेयर करके ये कहा कि अभी हमें मतलब ये जो है पानी गिर गया है, तो इसके बाद अभी साइली क्या करने वाली है, स्लिपरी क्या करने वाली है, ये हमें देखने में बहुत मजा आएगा। तो यही चीज जो है वीणा और चंदा दोनों मिलकर बता रहे थे। I was squeezing the bottle, I was squeezing the water out of my wet frock. Remembering the teacher's words, I turned my back to them and ignored them completely. They were nonplussed and went away. Nonplussed का मतलब क्या है कि कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब किसी के साथ हम एक पर्टिकुलर व्यवहार करते हैं तो हम उनका रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये रिएक्शन जो है अक्सर वो सेम टाइप का रिएक्शन होता है। यहाँ पर जैसे साइली हमेशा डरी हुई सी रहती थी, हमेशा उसको मतलब लोगों को जवाब ना दे पाना, ये एक उसके चेहरे पे दिख जाता था, ठीक है। और वो अक्सर ये सब कंफ्यूजन और ये नर्वसनेस के वजह से वो और ज्यादा गिरने पड़ने लगती, राइट। तो यहाँ से एकदम मतलब वो बदल कर बिल्कुल भी मतलब जैसे कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है और वो एकदम पीठ दिखाकर वो वहां से चली जाती है। तो ये लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो कि इसको अचानक से क्या हो गया, मतलब ये जैसे हम लोग का बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और ये जो बच्चों का जो चेहरा एकदम से बदल गया और ये लोग भी एकदम से कंफ्यूज हो गए। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखकर साइली को भी बहुत मजा आ गया कि देखो मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज कर लिया तो ये लोग भी कंफ्यूज हो गए। तो उसको भी उसके अंदर जो है एक सेंस ऑफ विक्ट्री, एक सेंस ऑफ मतलब उसको लग रहा था कि जैसे मुझे जीत हासिल हो गई है। बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड सेड टू मी, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, chalk and duster every morning. Come, take this key, carry these notebooks to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer. तो यहाँ पर टीचर ने जो है साइली के ऊपर भरोसा करते हुए उन्होंने उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, ठीक है। उसके कंधों पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऐसे काम दे दिए कि जैसे उसे थोड़ा सा सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस लगे कि हाँ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे भी लोग भरोसा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उस भरोसे के लायक मैं हूँ और इसी वजह से मुझे भी कुछ काम दिया जा रहा है। तो नॉर्मली बचपन से अगर आप बच्चों को इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो वो धीरे धीरे जो है सीख जाते हैं कि हाँ चलो मैं कुछ काम करने के लायक हूँ या फिर मुझे भी कुछ मौका मिल सकता है, राइट। तो बिफोर द स्कूल सेंस्ड फॉर क्लोज फॉर द डे, मतलब स्कूल बंद होने से पहले, ये क्लास और आज का दिन खत्म होने से पहले, टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन, टीचर क्लासरूम में आए और उन्होंने साइली से बात की कि फ्रॉम टुडे मतलब आज से यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, आप आज से ये वाला काम करोगे। कौन सा काम करोगे? फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग। हर सुबह आपको क्लास में क्लास का रजिस्टर, क्लास के लिए चॉक और डस्टर जो भी है, मतलब क्लास के टीचर के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको क्लास में लाकर रेडी रखना है। कम टेक दिस की, और उन्होंने इतना भरोसा दिखाया, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी साइली के ऊपर कि उन्होंने अपने लॉकर की चाबी जो है टीचर के पास जो होती है वो साइली को उन्होंने दे दी। कैरी दीज नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, और स्टाफ रूम में उन्होंने कहा कि आप ये किताबें जो है बच्चों की किताबें जो मैं लेकर जा रही थी वो आप लेकर टीचर्स के रूम में जाकर रख देंगे। काउंट देम, क्योंकि उसे सीखना भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले रहे हो तो आपको पूरे के पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, पूरा का पूरा काम अच्छे से होना चाहिए, राइट। तो कोई भी एक भी बुक वहां से गुम ना हो जाए तो काउंट करके कि कितने बच्चों ने दिए हैं वो काउंट करके बराबर से जो है आप टीचर के ड्रॉअर में रख कर आएंगे। और अगर आपको चाहिए कि कौन सा वाला ड्रॉअर है, आप
नहीं पहचानते तो आप कल से कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने साइली को ये कहा कि आप पियोन से जाकर बात कर लीजिए कि मेरा ड्रॉवर कौन सा है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सी, और कल से आप ये काम कर लेंगे, ठीक है। माई अदरवाइज ट्रेमलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विथ सम मिराक्युलस स्ट्रेंथ। और साइली कह रही है कि एकदम से जब टीचर ने मुझ पर भरोसा दिखाया कि आपको ये काम करना है, तो एकदम से जैसे मैजिक के तरह, ठीक है, मैजिक के तरह कुछ ऐसा मतलब मिराकल हो गया कि मानो जैसे किसी ने एकदम से जादू कर दिया हो, और जो लड़की हमेशा डर के मारे कांपने लगती थी और गिरती रहती थी, अचानक से उसके अंदर एक अद्भुत स्ट्रेंथ आ गया। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि एकदम जैसे कॉन्फिडेंस आ गया और उसे लग रहा था कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, या फिर मुझे मतलब मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये जो सेंस है, जो थॉट प्रोसेस में या फिर सोच या फिर विचार में जो बदलाव है, ये कहीं ना कहीं टीचर के भरोसा दिखाने की वजह से ये जो चेंज आया है साइली में, तो ये हमें दिख रहा है, राइट। आई रश्ड एंथुजियास्टिकली यानी कि बहुत ही एनर्जी से, कि एकदम से जैसे कि मतलब हाँ टीचर ने मुझे ये काम दिया है, तो एकदम से वो बहुत जोर से जो है एकदम खुशी के मारे वो भागते हुए जाती है, और जो भी काम उसे दिया जाता है, कंप्लीटेड द असाइंड जॉब इन अ जिफी। मतलब क्या है कि एकदम जैसे फटाफट जितना मतलब कम टाइम में हो सके बहुत अच्छे तरीके से जो भरोसा दिखाया है वो वाला काम उन्होंने अच्छे से कर लिया। ऑल राइट। और असाइन किया हुआ काम मतलब टीचर ने जितना भी काम दिया था वो वाला काम इन अ जिफी मतलब बहुत ही कम टाइम में उसने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया साइली ने। व्हेन आई प्लेस्ड द की ऑन द टीचर्स टेबल शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, आई स्माइल्ड बैक। और जैसे ही काम खत्म हुआ साइली ने जाकर टीचर के टेबल के ऊपर उनका दिया हुआ चाबी उनके टेबल पे रख दिया, और टीचर ने मतलब देखते उसके तरफ देखा। शी लुक्ड एट मी मतलब टीचर ने उसके तरफ देखा और कहीं ना कहीं उन्होंने स्माइल बैक किया कि चलो मैंने तुम पर भरोसा करके कुछ गलत नहीं किया बल्कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। और जैसे ही टीचर ने स्माइल किया तो सेम वे साइली ने भी मुस्कुराते हुए शी ऑल्सो स्माइल्ड बैक, सो दैट गेव अ काइंड ऑफ more confidence to her. I was thrilled from top to toe. Top to toe मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में पूरे बदन में जो है साइली को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। and she was thrilled मतलब एकदम बहुत अलग ही उसे लग रहा था, जैसे आज तक उसे जो कभी फीलिंग थी ही नहीं वो एकदम से चेंज हो गया। I felt my little heart inflate with pride. inflate मतलब फुल जाना, ठीक है। तो नॉर्मली इन्फ्लेट मतलब हम किस वर्ड के लिए यूज करते हैं, बलून्स के लिए। जैसे आप बलून के अंदर आप जब हवा भरते हैं तो वो एकदम से जो मतलब चिपका हुआ बलून रहता है अदरवाइज पैकेट के अंदर, जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो बलून पूरा सा एकदम फुल जाता है, राइट। तो दैट इज इन्फ्लेट, राइट। उसका इन्फ्लेट होना मतलब अंदर पूरा हवा भर के वो जो है वो पूरा फुल जाता है। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट अगर हम दिमाग में लगाए तो कहीं ना कहीं वो साइली के दिल में ये वाला फीलिंग आया कि चलो मुझे भी कुछ करने आता है और मुझ पर भी लोग भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये कहीं ना कहीं उसे मतलब ऐसे लग रहा था कि मानो उसकी भी जो मतलब दिल में है वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो बलून के जैसे हवा डालकर जैसे आप फुल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राउड फील कर रही थी। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो मैं भी किसी के काम आ सकती हूँ। आई फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक। और वही लड़की पहले जब मतलब अक्सर वो डरने लगती कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी वो, राइट। जब पहले टीचर से बात करने के पहले वाली साइली अगर हम ले तो वो टाइम पे अगर उसका ड्रेस गीला हो जाता तो वो शायद ही अपने जगह से उठ पाती, लेकिन अभी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर चुका था कि पूरा ड्रेस अगर पूरे तरीके से सूख नहीं भी गया फिर भी वो
मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली वो आराम से घूम रही थी स्कूल में, उसे कुछ ऑकवर्ड यानी कि उसे कुछ अजीब सा महसूस नहीं हो रहा था, राइट? वो एकदम कॉन्फिडेंस लेकर पूरे स्कूल में वो घूम रही थी. नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम. और घर पे वापस लौटते वक्त भी उसे कोई भी इतना सा भी डर मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था. सो ओवरऑल व्हाट कैन वी सी? अ क्विक रिकैप ऑफ द होल चैप्टर. तो यहाँ पर हमारा स्टोरी तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा जो स्टोरी का मकसद है ये सिर्फ एक घटना के वजह से कि अगर कोई आप पे भरोसा करना चाहे तो आप आराम से मतलब जो है किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को आप एकदम से बदल सकते हैं. आप एक इंसान के जीवन में इतना बदलाव ला सकते हैं कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कर सके, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है. सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आत्मविश्वास. तो यही आत्मविश्वास साइली के अंदर जो स्टार्ट हो जाता है टीचर के साथ बात करने के बाद. ओके, तो मतलब एक छोटी सी स्टेप टीचर के तरफ से कि चलो मैं तुम पर भरोसा करके देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो. तो इतना ही सिर्फ बात है कि आप देख पाएंगे कि एक इंसान के जीवन में एक जैसे पूरा का पूरा 360 डिग्री बदलाव लाने की क्षमता रख सकता है सिर्फ छोटी सी एक स्टेप कि चलो मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ या फिर करना चाहती हूँ. नंबर 1. नंबर 2 कि आप कुछ थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर देखें कि अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आप कम से कम भरोसा दिखाए तो कि चलो मैं तुम पर एक छोटा सा काम देकर मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना ये काम अच्छे से कर सकते हो. तो अगर उतना भी भरोसा दिखाकर अगर उस बच्चे ने अच्छे से काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो चेंजेस है एक इंसान के थॉट प्रोसेस में, विचारों में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायने रखता है, राइट? तो ये सिर्फ मतलब क्या कहेंगे आप कि पर्सन टू पर्सन यानी कि इंसान से, एक इंसान से दूसरे इंसान में फर्क लाने के लिए काफी होता है, राइट? सो जस्ट अ क्विक रिकैप, हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? साइली. साइली क्या है? एक स्कूल की स्टूडेंट है जो बहुत ही डरती थी, पहले डरी डरी सी रहती थी और हमेशा डर के मारे, नर्वसनेस के मारे वो हमेशा गिरती रहती थी, राइट? और इस वजह से वो जो है पूरे स्कूल में मोस्टली उसके क्लास में जो भी बच्चे थे, दूसरी लड़कियां थी, वो उनकी हंसने की पात्र बन गई थी. यानी कि कहीं ना कहीं उसे देखते ही लोगों को सिर्फ मजाक सूझता था या फिर उसे देखते ही लोगों को सिर्फ चिढ़ाने का मन करता था, राइट? और जब इसका एक बैकग्राउंड चेक किया गया स्टोरी के हिसाब से, जब हमें पता चला कि साइली ऐसा क्यों करती थी, तो कहीं ना कहीं उसके फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसका असर हमें साइली के बिहेवियर पर यानी कि साइली के बर्ताव पर, उसके फैमिली का, उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से वो आती है कि घर का माहौल कैसा है, तो उसका एक असर हमें दिखता है. तो ये असर क्या है कि उसके माता पिता जो है, उसके पेरेंट्स जो है हमेशा झगड़ा करते रहते थे या फिर हमेशा जोर से बात करते रहते थे, टू दी एक्सटेंट कि जोर से अगर किसी ने थोड़ा सा चिल्लाकर अगर किसी ने बुला लिया या फिर डांट दिया तो उसे एकदम से घबराहट होने लगती थी और उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है शिवर होने लगता था. ठीक है, उसके बाद इतना असर मतलब इस ये डर का इतना मतलब ज्यादा असर हो गया था साइली के ऊपर कि अगर उसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी था, इस जगह पर हमें ये दिखाया गया है कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ये उसका एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, उसका एक प्रिय विषय था इतिहास. लेकिन साइली को उसमें भी डर लगने लगता कि यहाँ तक कि टीचर ने अगर एक सवाल कर लिया तो वो पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती, अगर वो कितना भी तैयारी करके आती फिर भी वो पूरा ब्लैंक हो जाती, राइट? फिर वहां से हमने देखा कि उसकी मम्मी उसके साथ कैसे व्यवहार करती थी, मतलब किस तरह से उसको ट्रीट करती थी. ऐसे देखा जाए तो ठीक है, मतलब अगर उसे चोट लगती है तो वो दवाई भी लगा कर देती, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक माँ का जो अलग तरीके से जो प्यार होता है कि आप शांति से, प्यार से बैठकर धीरे से बच्चे के साथ बात करें, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करते. उल्टा मतलब उसे
एकदम जोर से पकड़कर और मतलब जोर से उसको बेड के ऊपर बिठाकर सिर्फ दवाई लगाकर वहां से निकल जाना, बस इतना ही उनको हमने मतलब उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है साइली के मम्मी का, तो हमें ये पता चलता है कि ये लेडी बहुत ही मतलब बिहेवियर वाइज, व्यवहार के तरफ से अगर आप देखें तो रफ व्यवहार था उनका, हमेशा चिल्लाकर बात करना, जोर से बात करना, डांट कर बात करना, राइट। और ये कहीं ना कहीं आपस में उनके हस्बैंड के साथ जब उनका मतलब घर पे बातचीत होता था तो कहीं ना कहीं उनके दोनों पेरेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर जोर से बात कर कर चिल्लाकर इस तरह से ही वो करते थे। तो शांति से बात करना, किस तरह से घर का माहौल अच्छे से शांति रखना, ये उनको जैसे उनके घर में वो था ही नहीं। और कहीं ना कहीं इसका ही एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि मानसिक तौर से साइली के ऊपर ये बहुत ही एक बुरा प्रभाव आप बोल सकते हैं, बड़ा और बुरा प्रभाव। क्यों? क्योंकि हमेशा वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं ग्रो हुआ था। कॉन्फिडेंस क्या होता है ये साइली को बिल्कुल भी पता नहीं था, उल्टा वो एकदम जैसे सिमट कर रह जाती। लेकिन उसी जगह पर एक छोटी सी घटना हमने देखी कि जैसे उसको जब चोट आ गई थी, वो जब सीढ़ियों से गिर गई थी, किसी ने पीछे से जोर से चिल्लाया था, राइट, ऐसे चीख कर बात की थी, तो वो डर के मारे, उसके साथ किसी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन पीछे से चिल्लाने का आवाज आया नहीं कि साइली एकदम से घबरा कर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, वो 7-8 सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। तो जब उसकी मम्मी ने जोर से सिर्फ बिठाकर दवाई लगाकर उसे छोड़ दिया, वहीं पे एक छोटे से भाई ने, राइट, समझ कर कि तुम्हें चोट तो नहीं आई और तुम्हें ज्यादा कुछ मतलब खराब तो नहीं लगा। तो ये जो मतलब एक बात करने का तरीका होता है, एक ही घर में रहते हुए आप देखेंगे कि जो चीज उसके मम्मी पापा को करनी चाहिए थी, वही चीज उसके भाई से वैसा प्यार भरा जो व्यवहार है वो साइली को मिलता है। और कहीं ना कहीं उसे ये फर्क महसूस होता है कि मेरी मम्मी से मुझे जो आशा थी एक बिहेवियर के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, वो मुझे उनसे ना मिलकर मुझे मेरे भाई से मिल रहा है, राइट। एंड देन वी मूव ऑन टू द टीचर, कि जहां पर एक टीचर ने थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप क्या ले लिया कि बच्चे से अलग से बात करके, उसे अलग से बुलाकर, सिर्फ इतना ही कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में अगर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कैसे उसको आगे ले जाओगे, राइट। और कहीं ना कहीं ये आप महसूस करना है आपको कि चाहे कोई कुछ भी बोले, हर चीज के लिए अगर आप रो दोगे या फिर हर चीज के लिए अगर आपको बुरा लगने लगेगा, तो आप तो जीवन अच्छे से कभी व्यतीत नहीं कर पाओगे। आपका पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी आपके जीवन में। तो आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके जीवन में अगर आपको वो सुकून चाहिए, अगर आपको वो शांति चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करना सीखना होगा, आपको लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखना होगा। हर चीज अगर आप पर्सनली लेने लगेंगे कि मुझे क्यों लोगों ने ऐसे कहा, मेरे साथ क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं, हमेशा मैं ही क्यों टारगेट बनती हूँ, या फिर मेरा तो यही मतलब जैसे लक है, या फिर मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो ये सब चीजें आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आपके दिमागी तौर पे जो है एक इंसान के दिमाग में ये बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ये चीज झलकती रहती है। एंड इन द होल प्रोसेस दिस इज व्हाट इज सीन इवन इन साइली। लेकिन वन स्मॉल स्टेप कि एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति थोड़ी सी एम्पैथी, यानी कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में आप जैसे महसूस कर पा रहे हो मैं भी समझ पाती हूँ, लेकिन आपको इसी दौरान, इसी तरह से अगर आप चाहें तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है आपके जीवन में। आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको थोड़ा सा आपके सोच और विचार करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको जरूर लाना पड़ेगा। तब जाकर आपकी लाइफ में जो एक नजरिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, तो वो भी आपको बदलकर कहीं ना कहीं फिर वही लाइफ जो आपको इतने दिन तक या फिर थोड़े टाइम पहले तक आपको अच्छी नहीं लगती थी, वही लाइफ, वही जीवन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कहीं ना कहीं उसमें भी
एक ब्लेसिंग काउंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये वाला जो लेसन है, ये वाला जो स्टोरी है, इस कहानी के दौरान हमें ये पता चलता है कि एक लाइफ लेसन हमें सीखने मिलता है। लाइफ लेसन यानी कि जीवन का एक अलग तरीके से देखने का, जीवन को अलग तरीके से महसूस करने की जो एक शिक्षा है, ये हमें महसूस होता है इस लेसन से, राइट। कि अगर हमें खुश रहना है, राइट, तो ये एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि खुशी जो है यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि खुशी आप कितना भी बाहर से ढूंढने की कोशिश करें, कोई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर इतने पैसे आ जाए या फिर मैं इतना अमीर बन जाऊं तो फिर मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर किसी भी इंसान को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि खुशी जो है वो इंसान के अंदर ही होती है। अगर आप चाहे, आपको लगता है कि चलो यहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिल सकती, मैं जगह चेंज कर लूंगी, यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, यहाँ से मैं ट्रांसफर होके दूसरे जगह पर चली जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। यहाँ पर जिन लोगों से आपको शायद आप आ गए हैं, हो सकता है कि दूसरे जगह पर जाकर आपको इससे भी बुरे इंसान मिल जाए। जो आपको यहाँ पर तंग करने वाले लोग लग रहे हैं, वहां पर दूसरे जगह पर जाकर आपको शायद लोग और ज्यादा तंग करने लगे, तो आपको तभी लगेगा कि अरे मैं पहले जहां पर था वो तो कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से जो है लोगों का विचार बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज जितनी जल्दी सीख पाएंगे, उतनी जल्दी आपको ये महसूस करने में आसानी होगी कि चलो मेरे अंदर ही खुशी है। अगर मैं चाहूं तो मैं साधारण लाइफ में, साधारण जीवन में भी मैं खुशी पा सकती हूँ, या फिर मैं खुश रह सकती हूँ, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। जैसे बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं उनके पास, तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उन्हें लगता है कि पैसे नहीं है, या फिर मैं हर चीज में नहीं कर सकता सिर्फ पैसे की कमी के वजह से, इसीलिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या फिर इसी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लोग अमीर हैं, बहुत सारे पैसे हैं, हो सकता है कि आपको उनके बाहरी जीवन से लगता होगा कि वो बहुत खुश है, ऐशो आराम में जिंदगी जी रहे हैं, या फिर उनको मतलब मुंह से बात निकलती नहीं है कि उनके सामने वो चीज आ जाती है, या फिर जो मांगते हैं उससे कई गुना ज्यादा महंगा चीज आ जाता है उनके सामने। लेकिन क्या ये चीज उन्हें सच में खुशी देती है? हो सकता है उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं, इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं ना कि टेम्पररी हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए आपको जो है खुशी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ चलो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, राइट। तो मोबाइल फोन फॉर एग्जाम्पल आपको लगे कि हाँ मेरे पास ये मोबाइल फोन आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। लेकिन आपके पास जो मोबाइल फोन है उसका मेन पर्पस क्या है कि इमरजेंसी में अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मम्मी पापा मुझे अगर कॉल करे तो हाँ बेटा आप कहाँ पर हो, आप सही सलामत हो या नहीं, या फिर आप को कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ इतना खबर पहुंचाने के लिए आपको मोबाइल फोन की जरूरत है। या फिर अगर आपको लेट हो रहा है तो आप मम्मी पापा को फोन करके बोल सकते हैं। तो फोन करना इतना ही मेन पर्पस होता है मोबाइल फोन का। लेकिन आज के जमाने में आप देखें तो आपके पास मतलब 2000 का भी फोन आ जाता है, 5000 का भी फोन मिल जाता है, 16000 का भी फोन मिलता है, और 40000 या फिर उसके बाद आप लाख 1.5 लाख का भी फोन या फिर उससे ज्यादा महंगा भी फोन आ जाता है। और उसको और महंगा करने के लिए उसका बैक कवर आप सोने से भी अगर आप लिपट कर बना ले तो भी वो आपका सबसे महंगा फोन हो जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि सेम फोन 2000 का फोन गिरकर भी वो खराब हो सकता है, और 1 लाख वाला फोन भी आपके हाथ से गिरकर खराब हो सकता है। तो अल्टीमेटली फिर वो फोन तो खराब होना ही है, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल थिंग, राइट, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल गैजेट, राइट। तो वो चीज अगर खराब हो जाती है तो 2000 के फोन का भी आपको जितना दुख होगा, वो दुख तो अल्टीमेटली आपको होना ही है। तो ये चीज है कि बेसिक आपके माइंड में ये रहना है कि कहीं पे भी रहे, किसी भी हालात में रहे, खुश होना इंसान के अंदर की बात है। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें लेकर, अगर आपको पता है कि हाँ जितनी चीज मुझे मिली है उसमें मैं शांति से मैं जी सकता हूँ, तो बस वही चीज आपके लिए काफी है। एंड यू डोंट हैव टू वरी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो साइली के दिमाग में
इस चैप्टर में हमें जो ये पता चल रहा है कि साइली बहुत ही प्रभावित हो जाती थी कि लोग क्या सोचते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा मतलब उसकी जो हंसी उड़ाई जाती थी, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेकर बार बार सोचते रहने की वजह से उसके दिमाग में इतना असर पड़ गया था कि वो अपने आप को जैसे वो भूल ही गई थी, राइट। वो लोगों को ही इम्पोर्टेंस इतना देती थी कि वो खुद को भूल गई थी। तो अगर आप खुद को भूलकर सिर्फ लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर आप खुद के लिए कब जिएंगे, राइट। तो आपको अगर खुद के लिए जीना है, खुद को अगर आपको इम्पोर्टेंस देना है, आपको अगर समझना है कि चलो मेरा भी एक इम्पोर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज के लिए लोगों के प्रति जो आपका एक रिएक्शन है वो आप देना बंद कर देंगे। हमेशा अगर किसी ने कुछ काम करने के लिए मना किया तो आप काम करना बंद कर देंगे, या फिर किसी ने कुछ करने के लिए कहा आप वही चीज करेंगे, तो आप कितने लोगों को आप खुश करने की कोशिश करेंगे। सो इन शॉर्ट आई वुड जस्ट से दैट नेवर बी अ पीपल प्लीजर। पीपल प्लीजर यानी कि सिर्फ लोगों की खुशी के लिए या फिर दूसरों को खुश करने के लिए आप यहाँ पर जिंदा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको खुद के प्रति भी आपको एक इम्पोर्टेंस महसूस होना चाहिए। ये प्राउड होने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद की भी एक इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर हमने जन्म लिया है, तो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक अलग पर्पस है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम किसी के साथ किसी का कंपैरिजन करते हैं कि अगर देखो उसको देखो, इसको देखो, आपको देखो, तो आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और उसको देखो उसने कितना कुछ हासिल कर लिया, ये तो ये बन गया, या फिर वो करने जा रही है। तो इस तरह से अगर आप हर इंसान को देखना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, आस पड़ोस में हो, या फिर देश दुनिया में इंटरनेशनल किसी सेलिब्रिटी को देखकर हो, राइट। हर किसी को, छोटे से लेकर बड़े इंसान तक, अगर आप हर किसी के लाइफ को अपने लाइफ के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पागल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे आप कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी आपके प्रति आपका रिस्पेक्ट आप नहीं हासिल कर पाएंगे। आप खुद आपके नजरों में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ, मेरी तो कोई जैसे वैल्यू ही नहीं है। ये अगर सोच आपके दिमाग में आ गई या फिर किसी के दिमाग में आ गया, तो बस उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। लाइफ खत्म होने के लिए आपको बूढ़े होने का या फिर बुजुर्ग होने तक आपको वेट नहीं करना है। ये सिर्फ दिमागी सोच आपकी जो है वो अगर आप थोड़ा सा बदल सकते हैं, देन द होल लाइफ पर्सपेक्टिव, इसका जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, या फिर जो एक पॉजिटिवली लाइफ को देखने का जो एक नजरिया है, वो आपके दिमाग में लाना चाहिए, या फिर वो आपके सोच में वो आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल एक्सट्रैक्ट थ्रू साइलीज कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें कभी भी साइली के तरह नहीं बनना चाहिए, साइली के प्रीवियस मतलब पहले के साइली के जैसे बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। आपको खुद के अंदर ही आत्मविश्वास जो है वो लाना है। हर किसी के लाइफ में साइली तो चलिए कम से कम आप फिर भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो लकी थी कि कम से कम एक इंसान ने उसको समझने की कोशिश की, जो कि उसकी टीचर है। अब हर कोई इतना लकी नहीं होता कि मतलब आपको टीचर जैसा कोई कैरेक्टर मिल जाएगा आपके लाइफ में। तो कभी भी इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है या फिर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप मतलब एकदम जैसे बिना वैल्यू के इंसान हो गए, बिल्कुल भी नहीं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई आप पे भरोसा नहीं दिखा रहा है, तो आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रो यानी कि अंदर ही अंदर, अंदरूनी, राइट, और स्पेक्ट यानी कि देखना। तो इंट्रोस्पेक्ट यानी कि आप अंदर, खुद के अंदर झांक कर देखिए कि क्या मेरे अंदर कुछ अच्छाई है, राइट। तो मैं थोड़ा सा ये जो है इसका एक एडवांटेज लेकर कि ये लाइफ लेसन, ये लेसन जो हम पढ़ रहे हैं, ये पाठ का जो मेन इम्पोर्टेंस है, मैं आपको छोटा सा एक एडवाइस दूंगी कि इंग्लिश में हम इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, राइट। तो जैसे SWOT, स्वॉट, तो S के लिए क्या, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ,
यानी कि मुझ में क्या खूबी है, या फिर मुझ में क्या अच्छाई है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे ही आपके लाइफ में अगर आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि चलो मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, या फिर मुझे गाड़ी चलाना आता है, या फिर मुझे ड्राइंग पेंटिंग करना अच्छा आता है और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे दूसरा कुछ नहीं आता, मुझे ये वाला काम आप दे दो तो मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको हजारों चीजें लिखनी है, लेकिन अगर आप में एक चीज भी ऐसा है, एक छोटी सी टैलेंट भी अगर आपके अंदर है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे तो भैया यही काम करना अच्छा लगता है, तो दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट अक्षर जो है दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वीकनेस। वीकनेस मतलब मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या खामी है, ये अगर मैं पहचान लूं तो दैट इज वीकनेस, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि भैया मुझे तो बहुत मतलब बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, राइट, या फिर गुस्से के वजह से मैं हमेशा चिल्लाने लगती हूँ, तो यहाँ पर साइली की मम्मी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है या फिर उसके पापा का जो दिखाया गया है कैरेक्टर, तो ये उनके वीकनेस है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको खुद को पता है कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है, तो ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे, कोई बोलेगा कि हाँ ठीक है ये मेरे वीकनेसेस है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। ये बड़ी बात है कि अगर आपने उस चीज को पहचान लिया, सिर्फ पहचानने की बात नहीं है, उसे समझकर अगर आपने उसको बदल कर चेंज लाने की कोशिश की, अगर आपने उसका बदलाव करने का कोशिश किया और आप में वो आपने एक स्टेप लेकर आपके खुद के अंदर आपने बदलाव लाने की कोशिश की, तो दैट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, कि आपने सिर्फ अवेयरनेस लाकर, मतलब आपने खुद को पहचान कर कि ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर कि मैं ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, बात बात पे मैं झगड़ने लगती हूँ, या फिर मुझ में ये चीज के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई कह सकता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता या फिर मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, तो ये भी एक वीकनेस है। जो चीज आपको नहीं आती तो ऑटोमेटिकली दैट कैन कम अंडर वीकनेस, राइट। तो ये वाली जो चीज है ये आ जाता है आपका वीकनेस पे। नेक्स्ट थर्ड लेटर इज लेटर ओ। अक्षर क्या है? ओ। तो ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि आप जरा देखिए कि आपके आसपास आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको क्या चांस मिल रहा है, लाइफ आपको क्या देना चाह रहा है और आपने वो अपॉर्चुनिटी हासिल की है या फिर आपने वो चांस लिया है क्या, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पर ये लेसन में अगर आप देखें तो साइली को ये अपॉर्चुनिटी किसने दी? टीचर ने दी, क्योंकि टीचर ने कहीं ना कहीं वो समझकर उसके साथ बात करके उसको एक अपॉर्चुनिटी दी, उसको एक चांस दे लाइफ में चेंज लाने की, राइट। तो यहाँ पर हर कोई जैसे टीचर नहीं बन के आएगा आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको खुद का ही टीचर बनकर आपके सामने आपको एक मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो एक कहावत है, एक कोटेशन है कि व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपको आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपका जो है फेस टू फेस आपको पता चलेगा कि किसके साथ आपका कंपटीशन है, और वो और कोई नहीं, मिरर यानी कि आईने के सामने जब आप खड़े रहते हैं तो आप खुद की ही छाया देखते हैं, खुद की रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो आप दूसरे के साथ कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के साथ या फिर मेरे क्लासमेट के साथ आप कभी भी कंपटीशन ना कीजिए। आपको कंपटीशन अगर करना है तो खुद के प्रति आपको कंपटीशन करना है, यानी कि कल तक या फिर थोड़ी देर पहले तक मैं जैसी थी, जिस तरह की इंसान थी, और अब जो मैं हूँ, क्या मेरे में कुछ बदलाव आया है? Am I a changed person? Am I a better version of myself? Better version of myself यानी कि कल तक मैं जो थी, कल के मैं और आज के मैं में कुछ फर्क है क्या? तो ये जो अगर आप पॉजिटिव बदलाव अगर आप ला सकते हैं तो दैट मीन्स यू हैव वन। आपने एक छोटी सी जीत हासिल कर ली, छोटी सी सही, लेकिन आपने जीत हासिल जरूर की है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो यू कॉम्पीट,
आपको कंपटीशन करना है कीजिए, लेकिन खुद के साथ कीजिए, राइट? दूसरे के साथ आप कभी भी कंपटीशन करके आप जीत नहीं सकते। हो सकता है कि आपको वो जीत वाला जो सोच है वो आपको लगेगा कि हाँ मैं जीत गया या फिर जीत गई, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी ज्यादा देर तक खुशी नहीं दे पाएंगे। बट इफ यू कैन ब्रिंग अ मेजर चेंज इन योर ओन लाइफ, और आपके सोच में बदलाव में और आपके पर्सनालिटी में ओवरऑल अगर आप चेंज ला सकते हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन एनीबडीज लाइफ। तो आपको खुद को वो महसूस होगा कि चलो मैं कल के हिसाब से मैं आज आई एम अ बेटर पर्सन, राइट? अगर आपको देर तक सोने की आदत है, अगर आपने आज कोशिश की कि चलो मैं आधा घंटा पहला उठ जाती हूँ ताकि मैं ये काम खत्म कर सकूं, तो 6 बजे के जगह पर अगर आप 5:30 बजे उठने लगे, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपके प्रति काम करने के लिए, आपके खुद के लिए काम करने के लिए। नहीं तो आप 6 बजे उठकर सिर्फ आप भागदौड़ करेंगे और आप सिर्फ दूसरों के लिए जिएंगे, या फिर मतलब दूसरे इंसान के लिए आप जिएंगे, या फिर आप किसी के लिए काम करेंगे, खुद के साथ आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको खुद को समझना चाहिए, आपको खुद को समझने की जरूरत है। एंड द लास्ट लेटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज लेटर टी, यानी कि थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या है? नॉर्मली हम थ्रेट वर्ड कब यूज करते हैं कि जैसे अगर आप रास्ते से, कोई अगर रास्ते से जा रहा है और उसके मतलब कान में सोने की बाली हो, या फिर गले में सोने का हार हो, चूड़ी हो, तो जो महंगी चीजें हैं वो कोई आपको मतलब जैसे कोई चोर आकर कोई बंदूक दिखाकर, छुरी दिखाकर कि आपके पास जो भी है मुझे दे दो, राइट? तो ये अगर कोई कर रहा है तो दैट इज थ्रेटनिंग, मतलब आप डराकर धमकाकर आप लोगों से चोरी कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट। लेकिन यहाँ पर ये हम नॉर्मली मतलब हर कोई आकर आपको छुरी दिखाकर थ्रेट करेगा ऐसा नहीं है। लाइफ में भी अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर पैसों की जरूरत है अभी, और अभी अगर मेरे पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है, तो दैट इज अ थ्रेटनिंग सिचुएशन फॉर मी। कहीं ना कहीं मुझे डर लगेगा कि भैया मुझे अभी इतनी जरूरत है लेकिन मेरे पास नहीं है। तो जो चीज आपको डर दिखाता है या फिर डर देता है या फिर डरा देता है या फिर आपको मतलब कुछ काम करने के लिए आप की एक रुकावट मतलब रुकावट पैदा कर देती है, बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देता है, तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ थ्रेट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर इंसान के लिए लाइफ में आप एक बड़ा सा जो है स्क्वायर बनाइए, उसको आप 4 भाग में जो है आप डिवाइड कीजिए। तो 1 पार्ट यू राइट योर स्ट्रेंथ्स, कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाई है। नेक्स्ट इज वीकनेस, नेक्स्ट बॉक्स में आप चले जाइए कि W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज, कि चलो मेरे साथ कम से कम बात करने के लिए, अच्छे से बात करने के लिए कोई अगर एक इंसान भी है तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। क्या मैं ये चीज बदलाव लाकर मैं ये चीज बदल सकता हूँ? दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। क्या मैं 6 बजे की जगह पर 5:30 बजे उठकर आधे घंटे के लिए मैं खुद के लिए टाइम स्पेंड करूं? तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप वो चीज करके खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं। एंड थ्रेट, हमेशा हर थ्रेट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक समझने के लिए, आपको खुद के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए ये चीज जो है स्वॉट एनालिसिस हम जिसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इंसान को खुद को बदलने के लिए। तो अगर साइली को ये चीज पता होता तो शायद वो और बेहतर इंसान बन सकती थी बहुत पहले, लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम टीचर ने उसे एक हेल्प करके उसके लाइफ में जो चेंजेस लाने की कोशिश की, और ऑलरेडी उसके लाइफ में चेंज आ गया, राइट? फ्रॉम अ नेगेटिव एंड बहुत ही डरी डरी सी लेकर लड़की जो है वो चेंज होकर एकदम कॉन्फिडेंट बन गई। तो ये जो बदलाव है, दिस इज अ गुड थिंग दैट वी लर्न। तो ये लेसन हमें अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फॉलो करना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा तो ये सिर्फ साइली की स्टोरी के बारे में ही नहीं था, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब होता है। और अगर आप आपके लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो जरा कोशिश कीजिए कि मेरे आप जैसे मैंने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की कि चलो मैं अपने लाइफ में किस तरह का बदलाव लाने की कोशिश चाहती हूँ, या फिर
क्या मैं बदलाव ला सकती हूँ या फिर ला सकता हूँ, राइट। और अगर लाना भी है तो किस तरह से, मुझे किस चीज के प्रति मुझे काम करना चाहिए। हर चीज आप हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक चीज अगर आपको पता है कि स्ट्रेंथ है मेरा, तो उसको ही आप अच्छे से फोकस करके अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप अच्छे से और अच्छा, और अच्छे से और ज्यादा अच्छा, इस तरह से करते करते आप आपके ही लेवल में, आपके ही नजर में आप देखेंगे कि मैं कहाँ पर थी और कहाँ से मैं कहाँ आ गई हूँ। तो ये जो नीचे से ऊपर तक इतना डिस्टेंस अगर आपने कवर कर लिया, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर योर ओन सेल्फ ग्रोथ। खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के पर्सनालिटी के लिए ये चीज बहुत ही मायने रखती है। तो दिस इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो विद दैट आई फिनिश द लेसन। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपने क्या सीखा इसके बारे में अगर आपको कुछ शेयर करना है तो यू कैन शेयर योर आइडियाज जब तक आपका क्लास खत्म नहीं हो जाता। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम, हाँ, बताओ। एक एक जन करके, 1 मिनट। लावण्या आप बोलिए बेटा। हाँ मैम, आपने बताया नहीं था क्या, थ्रिल मतलब ग्रेट जॉय मीन्स कुछ अलग होना, और उससे हमें बहुत खुशी प्राप्त होना। जब प्रेमा मैम हमारे गांव में आए थे ना, तो वो हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने इस क्लास मीन्स इस ग्रुप में ज्वाइन किया था, इसलिए मैं उनसे मिलने गई थी। हम सब बच्चे गए थे, तो मैम ने ऐसी बातें कही कि वो बातें ऐसे दिल को छू गई। इतना अच्छा लगा कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैम ने इतनी अच्छी बातें कही थी, कि मैम बोले थे कि आप ऐसी चिट्ठी बनाकर आप अपना जो क्या बोलते हैं, हाँ, आप ऐसी चिट्ठी बना के रखिए। आपको जो चाहिए, मीन्स आपको कुछ बनना है क्या, कुछ भी बनना है, तो आप अपने जो देव होते हैं उनके सामने रखिए, वो एक एक करके रखिए। और उन्होंने क्या बताया था, आप इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो आप पर्सन मीन्स बन ही जाएंगे, मोस्ट भी मीन्स बन ही जाएंगे। आप आईएएस बनेंगे, नहीं तो आपको जो बनना है आप वही बनेंगे। इतने अच्छी बातें कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम ना। ऐसे ही थ्रिल मीन्स ऐसे ही ग्रेट जॉय बहुत अच्छा लगा था दिल में मेरे। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हेलो लावण्या मैडम। बेटा। यस बेटा, कौन है, क्या मे आई नो योर नेम प्लीज? कोमल संतोष रिठे। ओके, यस कोमल बोलिए। मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मेरे को सब याद रह गया। गुड नाइट मैम। ओके ओके, कोमल सब याद रह गया या फिर रहेगा? मुझे लास्ट वाला समझ में नहीं आया बेटा, आप जरा बताएंगे आप मैडम क्या मुझे, कहना चाह रहे थे? यस मैडम, हाँ बोलिए मुझे बोलिए बेटा। तुमने जो पढ़ाया है ना, ओके। तो हाँ, तो मुझ तो मुझको है ना सब याद रह गया। सब याद रह गया। ओके ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अदिति बेटा।